गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी क्लब। आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा वो है कि जीसीपी में हम लोग कैसे वीएम को इंस्टेंस को कैसे लॉन्च करते हैं, कि वर्चुअल मशीन को हम लोग कैसे लॉन्च करते हैं जीसीपी यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये मेरा जीसीपी अकाउंट है जिसमें मैं ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हूँ। तो आप पहले जीसीपी को लॉगिन कर लीजिए। जीसीपी को फ्री अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आपको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अगर फ्री अकाउंट बनाना है वो कैसे बनाते हैं वो आप उस वीडियो से देख के सीख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप जीसीपी अकाउंट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का से आपके पास इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आएगा तो आप क्या करने, ये सर्च जो है ना यहाँ पर बस आप कंप्यूट इंजन को सर्च कर लीजिए। करना क्या है, कंप्यूट इंजन। तो कंप्यूट इंजन को जैसे ही आप सर्च कर लेंगे तो उस पर जो भी उसके अंडर में है जैसे वीएम इंस्टेंस टेम्पलेट सारा कुछ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरा दो ऑलरेडी वीएम बना हुआ है, जैसे एक इंस्टेंस 11 और इंस्टेंस 12 दो बना हुआ है। इसका जोन एक है एशिया का और एक है यूएस का। तो मैं दिखाऊंगा कैसे हम लोग जोन को चेंज कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं दिखा दूं, अगर आप बिल्कुल नए हैं अगर क्लाउड पे, तो जैसे ही आप कोई भी अकाउंट पे ओपन करेंगे तो करने के बाद ये बिलिंग जो है, व्यू बिलिंग, बिलिंग रिपोर्ट पे आप सबसे पहले देख लीजिए कि ये कैसा अकाउंट है, बिलिंग आपका कुछ हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। तो इस बिलिंग पे अगर हम चले जाएंगे, इसका थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे हम। ठीक है, तो नीचे अगर थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पर दिखा देगा कि कॉस्ट क्या है। ठीक है, जैसे ये जो मैंने पहले अभी बताया कि मेरा दो वीएम इंस्टेंस ऑलरेडी लॉन्च है जो कि अभी स्टॉक मोड पे है। जैसे पर डे यहाँ पर दिखा रहा है कुछ इंडियन रुपीज़ में 7.96 करके पर डे ले रहा है। जैसे 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, तो पर डे ऐसे मेरे अकाउंट से क्या हो रहा है, कटे हो रहा है। बट मेरा जैसे जो फ्री अकाउंट है इसीलिए ये क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। जो सब टोटल है वो कंटिन्यू जीरो ही है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही हम गूगल पे कोई भी क्लाउड अकाउंट बनाते हैं तो गूगल जो जीसीपी है वो हमें क्या देते हैं, $300 क्रेडिट पे देते हैं। और $300 मतलब अप्रॉक्स 25,000 अप्रॉक्स। तो जिसमें से मेरा अभी तक जो है 24,000 अभी भी रिमेनिंग है। तो जो भी मैं यहाँ पर इंस्टेंस लॉन्च करूँगा, डेटा यूज़ करूँगा, स्टोरेज यूज़ करूँगा, उसके लिए धीरे धीरे ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रेडिट वैल्यू से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि जो कंप्यूट इंजन पे क्लिक कर लीजिए तो सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा दो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्लिक करना है क्या पर, ये जो क्रिएट इंस्टेंस है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का से। सबसे पहले नाम देना पड़ेगा, क्या जो वीएम बनाना चाहते हैं, जो इंस्टेंस हम बनाना चाहते हैं वो क्या है। तो मान लो कि मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ कि एक वेब सर्वर, मैंने नाम दे दिया एक वेब सर्वर। ओके, ओपन 001 मैंने एक नाम दे दिया। अभी यहाँ पर दिखा रहा है रीजियन। ठीक है, तो कौन सा रीजन में मैं इसको करना चाहता हूँ, तो मैं इंडिया का ही कोई रीजन लेता हूँ। तो इंडिया का लेने के लिए मुझे पहले एशिया पे जाना पड़ेगा। यूरोप है, ये यहाँ से आप कोई भी रीजन ले सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुंबई ले रहा हूँ। ठीक है, इंडिया का मुंबई, एशिया साउथ का मुंबई। तो मैंने साउथ का मुंबई ले लिया। और जोन जो है हर एक जो रीजन है वहाँ पर 2, 3 या 4 जोन है। तो जोन को कुछ सिलेक्ट आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल 3 जोन है, चाहे तो हमें साउथ ए ले सकते हो या फिर बी या सी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो बाद में मैं और डिस्कस करूँगा जोन के बारे में। अभी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि जो मशीन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या है, जब भी हम वर्चुअल मशीन को पर लॉन्च करने जाएंगे तो सबसे पहले मेरे को
बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे हम लोग मान लो कि एसएमएल कंप्यूटर जब खरीदने जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, हम लोग रैम कितना लेंगे, 8 GB या 16 GB, प्रोसेसर क्या लेंगे, या हार्ड डिस्क कितना लेंगे, तो वहाँ पर जैसे हम लोग देते थे वो अब मेरे मर्जी से, या फिर आप जो खरीदने जाते थे उसके मर्जी से होता था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पर भी कुछ कैटेगरी है, जैसे जनरल पर्पस के लिए कुछ है, और कुछ पर कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मतलब जहाँ पर प्रोसेसर थोड़ा हाई, जहाँ पर यूज़ होगा, हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर चाहिए जहाँ पर, तो जहाँ पर यहाँ पर दिखा रहा है जो VCPU 88 है। और जैसे जनरल पर्पस में तो जो VCPU काफ़ी कम है, 4 से 176 है। तो मेमोरी जहाँ पर ज़्यादा लगेगा, जैसे हम कुछ एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं जहाँ पर रैम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन है तो इस यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर यहाँ पर जो GPU है, मतलब कि कोई ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना चाहते हैं, या फिर कोई गेम वहाँ पर रन होगा तो वहाँ पर कुछ GPU चाहिए, तो वहाँ पर हम GPU ले सकते हैं, और नंबर ऑफ GPU भी यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो नॉर्मली फिलहाल मैं जनरल पर्पस की टैब यूज़ कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है वो है कि E2, जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है वो है कि E2। तो E2 जो सिलेक्ट हुआ है, मतलब कि यहाँ पर दिखा रहा है जो मंथली चार्ज है वो है कि $29 अप्रॉक्स। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये कुछ हमारा जो क्रेडिट अमाउंट है वहाँ से ही कटेगा। चाहे तो यहाँ इसमें क्या दे रहा है मैं देख लूँ, ये इसमें दे रहा है कि 2 VCPU दे रहा है, और 1 कोर और एक 4 GB रैम दे रहा है। तो चाहे तो हम लोग इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से जाके इसको माइको कर लेता हूँ, ठीक है। तो माइको अगर कर लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 VCPU और 1 GB रैम, 4 GB रैम था पहले में, तो 1 GB रैम इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टेंटली क्या हो गया, जो यहाँ पर मंथली एस्टिमेट था वो भी घट गया, वो $7 के आसपास हो गया, $8 के आसपास हो गया। ओके, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अभी इसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं जो बूट डिस्क है। यहाँ पर काफ़ी केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये तो मेरा सिस्टम का हार्डवेयर रेडी हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को सॉफ्टवेयर लेना है, कौन सा OS लेना है। तो यहाँ से OS लेने के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये जो बूट डिस्क है इसके नीचे एक चेंज है, चेंज पे क्लिक करना पड़ेगा। चेंज के क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराना चाहता हूँ मेरा वेब सर्वर पे। यहाँ पर CentOS है, यहाँ पर फेडोरा है, और भी नीचे जाएंगे लिनक्स है, उबंटू है, तो काफ़ी यहाँ पर कुछ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली उबंटू सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर उबंटू सिलेक्ट करूँगा तो नीचे आ जाएगा वर्जन। तो यहाँ पर उबंटू का जितना सारा वर्जन यहाँ पर अपलोड है, तो मैं यहाँ से कोई भी एक वर्जन ले सकता हूँ। जैसे 23 हो गया लेटेस्ट, और 20 हो गया तो यहाँ पर सबसे बैकडेटेड। तो जो भी हो, मैं जो बाय डिफॉल्ट है उसी में सिलेक्ट रखता हूँ। और यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है वो स्टैंडर्ड है, तो मैं उसी को रख देता हूँ। चाहे तो मैं SSD ले सकता हूँ या एक्सट्रीम भी ले सकता हूँ। तो उनमें क्या हो जाएगा, उसमें क्रेडिट वैल्यू मेरा जल्दी जल्दी घट जाएगा। तो क्योंकि मैं 90 डेज का ही वैलिडिटी देता है, अगर GCP में हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर ही हम लोग काम करेंगे। तो 90 डेज के अंदर हमें $300 देते हैं, तो उसके अंदर लेना है। तो मैं इसको नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है उसी डिस्क पे छोड़ देता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पर उबंटू सिलेक्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 10 GB और उसका जो डिस्क साइज ले रहा है 10 GB। तो मैं इसको चाहे बढ़ा सकता हूँ चाहे घटा सकता हूँ। तो यहाँ पर दिखा रहा है 10 GB से मैं कितना GB तक यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लूँगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर CentOS लेता हूँ, तो तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे 15 है तो दिखा रहा है रेड, मतलब कि मिनिमम यहाँ पर 20 लेना पड़ेगा, दिखा रहा है 20 से इसका प्रोविजनल मोड है। तो ऐसे ही अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेंगे तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हार्ड डिस्क का वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। चाहे मैं उसका ज़्यादा कर सकता हूँ, बस उसका नीचे नहीं ले सकता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें CentOS इसके उबंटू ले लेता हूँ। चलो CentOS ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। अभी सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मेरा क्या होगा, हार्डवेयर हो गया। और
ऊपर में हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हो गया। तो हार्डवेयर क्या हो गया, जो VCPU 2 VCPU और 1 GB रैम यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CentOS मैंने यूज़ किया हूँ, CentOS 7 यूज़ किया हूँ। और नीचे चले जाते थोड़ा सा, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जो फायरवॉल है चाहे हम अलाउ कर सकते हैं HTTP और HTTPS को, या फिर नहीं भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अभी लॉन्च कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, हम जस्ट सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक कर देंगे हम, तो ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। क्या मेक्स योर ऑल फील्ड, तो कुछ फील्ड शायद अब मेरे छूट गया है, तो इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा है। तो E2 में जो टर्मिनेटर है इसको अच्छा रिकमेंडेड कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा छूट गया था। अभी यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट पे क्लिक कर दो, तो विद इन ए सेकेंड ये VM लॉन्च हो जाएगा। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कुछ 15-20 या 30 सेकेंड के अंदर लॉन्च हो जाता है। तो अभी लॉन्च हो रहा है, जैसे दिखा दे रहा है यहाँ पर वेब सर्वर 001। ठीक है, और ये दोनों मेरा पहले से ही था लॉन्च। हाँ, तो ये हो गया, यहाँ पर दिखा रहा है। इससे चाहे तो हम एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं, तो डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा। कभी कभार डैशबोर्ड जो है वो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पर मैंने हार्ड रिफ्रेश कर लिए, तो वहाँ से हो गया इसने। अभी यहाँ से दिखा रहा है कि ये जो इंटरनल IP लिया है ये इंटरनल, और ये जो एक्सटर्नल IP लिया है एक्सटर्नल। मतलब जो VM पर रन करेगा सिर्फ उसी पे ही एक्सटर्नल IP आएगा, और जो स्टॉप मोड पे होगा उसमें सिर्फ इंटरनल IP रहेगा। जैसे ये जो दो VM है ये दिखाता हूँ, जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, स्टॉप और सस्पेंड को और रीसेट को हम लोग, ये क्या है, ये हाईलाइट नहीं है, क्योंकि ये तो स्टॉप मोड पे ही है। चाहे तो हम इसको स्टार्ट करा सकते हैं, चाहे डिलीट करा सकते हैं। और जो VM हमने अभी अभी लॉन्च किए हैं, जैसे वेब सर्वर 1, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है स्टार्ट और रिज्यूम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टेड है। और इसे हम स्टॉप भी कर सकते हैं, या सस्पेंड भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक लेवल है, चाहे तो हम जो यहाँ पर मैं VM ले रहा हूँ उसे हम एक लेवल भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर जाके एक लेवल ऐड कर रहा हूँ, एक कॉस्ट सेंटर, मान लो कि कॉस्ट सेंटर का नाम से। ओके, सॉरी, तो चाहे कॉस्ट सेंटर के नाम से या कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे सेल्स हो गया या फिर प्रोडक्शन हो गया। चलो प्रोडक्शन करता हूँ तो ऐसे करके हमें सेव कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लो कि हमारे पास काफ़ी सारा सर्वर है, 10, 15, 20, 25, तो उसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, एक टैग आ जाएगा। तो उसको देख के हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉस्ट सेंटर का जो प्रोडक्शन का है, प्रोडक्ट का, या फिर एक कॉस्ट सेंटर का सेल्स का है। तो उसके लिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो ऐसे करके हम ऐड कर देंगे, और चाहे तो हम एक नहीं 2, 3, 4 भी जितना चाहे उतना लेवल इसमें लगा सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया इसका। और मैं यहाँ पर मान लो कि ये जो मैंने VM को अभी अभी लॉन्च किया हूँ, इस VM को अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से SSH भी कर सकता हूँ। नॉर्मली जो AWS या फिर दूसरा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे पुट्टी वगैरह का हेल्प लेना पड़ता है, बट GCP में काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट है कि यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स का लेना नहीं पड़ता। जस्ट यहाँ पर SSH पे क्लिक करने ही से ही यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम VM को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड इसको लेते हैं। और इसका इंटरनेट स्पीड काफ़ी अगर फास्ट रहता है आपके पास तो उससे फास्ट ये हो जाता है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे हम लोग लॉन्च करते हैं। तो ये इस्टेब्लिश हो रहा है कनेक्शन। अभी ये मान लो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। तो अभी इस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया और मैंने यहाँ पर CentOS लिया है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में आया है।
ओएस रिलीज। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि थोड़ा सा फ्रंट को मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसका जो फ्रंट साइज है इसको मीडियम से लार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दिखा रहा है जो वर्जन है वो कि 7 है और ये सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि यहाँ पर हमने सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से मैं लॉन्च कर सकता हूँ। चाहे तो मैं यहाँ से कुछ भी फाइल फोल्डर बना सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी काम यहाँ से उसके ऊपर कर सकता हूँ। और सिंपली यहाँ पर मैं कुछ अगर फाइल को अपलोड भी करना है तो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ, और कुछ डाउनलोड करना है तो यहाँ से वो भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यह काफ़ी इजी है। यहाँ पर क्लाउड सेल या फिर जो भी यहाँ पर क्लाउड सेल जैसे AWS में क्लाउड सेल को हम लोग करने के लिए उस पर क्लिक करना पड़ता है, तो इसमें सिंपली SSH करना पड़ता है, उसमें कोई की पेयर का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। फर्स्ट टाइम हो सकता है कि मैंने इससे पहले लॉगिन किया था तो इसमें नहीं कुछ मांगा, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको SSH करने जाऊँगा एक अलाउ करने की ऑप्शन आएगा, जस्ट अलाउ क्लिक कर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये पूरा एक इंस्टेंस को लॉन्च करना सिखा दिया, काफ़ी इजी है। मैं दिखा देता हूँ कि इसको हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं चाहे GCP में, तो आपका क्रेडिट लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो उसमें क्या करोगे आप, जल्दी से जल्दी हो सके तो जितना ही काम ऐसे ख़त्म हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी आप इंस्टेंस को क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। इसको यहाँ पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर रखेंगे तो मैंने अभी दिखाया कि बिलिंग जनरेट होता जाएगा, बिलिंग जनरेट होते जाएगा तो आपका क्रेडिट लिमिट घटते जाएगा। तो मेरा काम हो गया तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। दोबारा मैं बैठूंगा कुछ काम करने, कुछ प्रैक्टिस करने में, तो मैं दोबारा फिर से एक इंस्टेंस बना लूंगा। तो ये होता है एक अच्छा प्रैक्टिस। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं। चाहे मैं यहाँ से जाके भी डिलीट कर सकता हूँ, तो यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, या फिर जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो अगर हम चाहे तो एक साथ सभी को भी डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम एक साथ सभी को भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर चाहे 1 by 1 भी हम यहाँ से स्टॉप करके डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप कर लेता हूँ। तो जैसे स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ गया, तो उसमें मैं स्टॉप बटन को प्रेस कर दिया तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो हम देखेंगे विद इन 30 सेकेंड ये जो VM हमने बनाए थे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये स्टॉप पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। तो ये VM स्टॉप हो गया। चाहे तो ये जो VM अभी स्टॉप हो गया है तो इस VM को हम दोबारा स्टार्ट भी करा सकते हैं इजीली, इसमें कुछ कुछ नहीं है। चाहे तो हम सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी डिलीट कर देंगे। तो चाहे तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो ऐसे डिलीट कर देंगे। तो ये होता है गुड प्रैक्टिस। आप VM को लॉन्च करिए, एक जितना आपको चाहिए उतना वर्चुअल मशीन हम लॉन्च कर लिए, 1 2 3 पूरा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही आपका प्रैक्टिस खत्म होता है तो VM को क्या कर दो, डिलीट कर दो, ताकि आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास रहे, वो काफ़ी दिन तक रहे। ठीक है, तो ये होता है एक सिंपली जो VM को लॉन्च करना। तो अभी ये तो मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं दिखाऊंगा कि VM को अगर मैंने मान लो कोई VM ले लिया, रन कर रहा है, वो VM चल रहा है, उसके बाद मुझे लगा कि इसको कुछ एडिट करना है। जैसे मैंने 1 vCPU 1 GB रैम रैग लिए थे, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा स्लो चल रहा है कुछ, अगर हम लोग वेब ब्राउजर चला रहा है तो अगर उसको एडिट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो इससे जो भी इंस्टेंस को हम करना चाहते हैं, मान लो कि इस इंस्टेंस को हम लोग एडिट करना चाहते हैं, तो उसके क्लिक कर दो, क्लिक करके उसके अंदर चले आओ। उसके अंदर जैसे ही चले आएंगे तो उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि ये क्या है। ये स्टॉप, अभी फिलहाल ये स्टॉप पे है और ये एशिया साउथ का है। पूरा यहाँ पर डिटेल्स आपको दिख रहा है कि इसमें क्या क्या है। इसमें CPU है, इवें था E2 मीडियम है। ठीक है, मतलब कि 4 GB रैम है, तो पूरा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो क्या करना है, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्या है, कितना GB डिस्क है, अगर वो भी देखना चाहते हो तो हम नीचे चले जाओगे तो देख सकते हो। जैसे ये CentOS 7 है और ये 20 GB है। इसका हार्ड डिस्क का टाइप था जो SCSI था। तो मुझे क्या करना है, इसे एडिट करना है। तो इस एडिट बटन जो यहाँ पर दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप एडिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा जो जहाँ से आप एडिट कर सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे थोड़ा सा चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। देखिए अभी मैं यहाँ से जो 4 GB रैम था उसे चाहे तो हम एडिट करके थोड़ा सा 2 GB रैम पे भी जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 GB रैम कर दिया, घटा दिया, मान लो कि मेरा क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा था, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। और मान लो यहाँ पर मेरा HTTPS को मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, तो उसे अनचेक भी कर सकता हूँ। और थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, तो लगभग ठीक है। चलो इसको अभी सेव कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने सेव कर लिया था, क्या 4 GB रैम था उसमें, मैंने 2 GB कर दिया। तो ऐसे करके हम लोग क्या होगा, अगर इंस्टेंस को बना भी लिया हूँ ऐसा, उसके बाद भी अगर एडिट करना चाहता हूँ तो भी हम कर सकता हूँ, चाहे एडिट ऑप्शन पे जाके उसे कर सकता हूँ। इसके अगर हम चाहे ओएस का इन्फो चाहते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो देख सकते हैं। जो स्नैपशॉट है उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, मैंने नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जो स्नैपशॉट और स्टोरेज के ऊपर मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को देख के आप इजीली कोई भी VM को लॉन्च कर सकते हो, चाहे वहाँ पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ के अगर आपको कुछ दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। तो वहाँ पर काफ़ी लंबा लिस्ट है, ठीक है। तो होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा लगा है। आप कोई अगर मेरे चैनल पे नया आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चले, थैंक यू।